वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हाँ, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हरिओम। आदरणीय शिक्षकों और सभी मित्रों को मेरी नमस्कार। आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसी तरह हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1948 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा था। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी दोस्तों को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सेरामरी सच 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का यह दिन सब भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर
1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम सभी को अपनी राष्ट्रभाषा का आदर करना चाहिए। हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रण लेने चाहिए। हमारे मन में हमेशा हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और आदर होना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम, मैं ऐश्वरी। मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भारत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। कारोबारी जगत में एक तरह से अंग्रेजी की दबदबा है, इसलिए हिंदी दिवस मनाने की जरूरत महसूस की गई ताकि हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद। मैं स्नेहा 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भारत में हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1953 में हुई थी। 14 सितंबर को हुई थी। तब से आज तक हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस साल 68वां दिवस मनाया जाएगा। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी दिवस को स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी दिवस एक माध्यम है इस बात से अवगत कराने का कि भारत की मातृभाषा हिंदी है। 1939 को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन है। मैं चिन्मय विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज 14 सितंबर। हम हर साल इस समय में ही हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा भी है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं भय किसी का, नहीं डर
किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। हरिओम। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। संविधान सभा ने एक मत से भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1939 को ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारतवर्ष में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी हम हिंदुस्तानियों की राष्ट्रभाषा है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश में संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अमित, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी को लोकप्रिय बनाना हमारा जिम्मेदारी है और हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम। कबीर की दोहे। ज्यादा न पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु से ज्यादा नहीं पूछने चाहिए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। तलवार खरीदते समय उसकी म्यान की कीमत नहीं बल्कि तलवार का मूल्य किया जाता है। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि आज के दिन की विशेषता। आज 14 सितंबर हमारे पूरे भारत पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई जगह पर पूजा और त्योहार के जैसा हिंदी दिवस बहुत खुशी से मनाया जाता है। सबको पता है कि हिंदी भारत का मातृभाषा है और इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य हमारा है। इस दिन के द्वारा मुझे आपसे बस ये कहना है कि हैप्पी हिंदी दिवस। मैं यहाँ हिंदी भाषा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी भारत देश का मातृभाषा है। अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से पूछता है। हमारे जीवन में हिंदी भाषा का सबसे अधिक महत्व होते हैं। धन्यवाद। हरिओम। दोहा। मालो तो कर्णे फुरै, जीबी फुरै मुगमाही, मनुवंतो दहुल दिसी फुरै,
ये तब सुमरन नहीं। और कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के स्मरण करते समय एकाग्रता होनी चाहिए। यदि मन इधर उधर ढूंढता है तो ईश्वर को याद करने का कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे भन माही, ऐसे खटी खटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग कस्तूरी का उत्पन्न ढूंढकर सारे जंगल ढूंढते रहते हैं। वह नहीं जानता है कि कस्तूरी उसका नाभि से ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही मनुष्य ईश्वर को ढूंढकर सारे संसार ढूंढते रहते हैं। वह भी नहीं जानता है कि ईश्वर हमारे अंदर में ही है। हरिओम। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी एक श्रेष्ठ भाषा है। धन्यवाद। हरिओम। सुविचार। हिंदी हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सुमित्रानंदन पंत। Meaning, Hindi is the simplest source of all expression of our nation. धन्यवाद। हरिओम। आज का सुविचार। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। मीनिंग, ए कंट्री दैट डज नॉट टेक प्राइड इन इट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैन नेवर प्रोग्रेस। ये सुविचार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। हरिओम। मैं हरियोसन 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हरिओम। आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 10वीं जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1949 में हुई। 14 सितंबर 1949 में हमारे भारत के संविधान सभा ने हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा बना दिया। तो मैं हर एक को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी